हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रैक्शन कैसे बना करते हैं वो भी सीख लिया था। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन ये सब हम लोगों ने, और नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीख लिया था। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उसको देख सकते हो। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो हम उससे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो आज हम इसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? बराबर में, जो इक्वल हो, फ्रैक्शन में जो इक्वल हो। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? अब देखो, ये पहली पिक्चर है, फ्रैक्शन हम बना लिखना है तो कैसे लिखेंगे? टोटल इक्वल पार्ट्स इसके कितने हैं? 2 इक्वल पार्ट्स है। 2 इक्वल पार्ट्स में से शेडेड पोर्शन कितना है? 1 है। यहां पर हमारे 4 पार्ट्स है टोटल, और शेडेड पोर्शन कितना है? 2 है। यहां पर हमारे टोटल 6 पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स, और शेडेड पोर्शन कितना है? 3 है। ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, आपने क्या देखा? 2 पार्ट्स में से हाफ पार्ट यानी उसका आधा शेडेड है। 4 में से 4 का हाफ कितना होता है? 2, तो उसका आधा पार्ट शेडेड है। 6 में से उसके हाफ पार्ट शेडेड है यानी कि 3 पार्ट शेडेड है, तो ये उसका आधा हो गया। हम पिक्चर देख के समझ पा रहे हैं कि तीनों के फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है। जितने मर्जी हमारे बॉक्सेस है, मतलब कि जितने मर्जी उसके हमने इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं, पर उसका जो शेडेड पोर्शन का जो उसके साथ रेशियो आ रहा है वो हमारा तीनों के तीनों में बराबर आ रहा है। इसमें 1 है तो 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल हो गया 4, 3 का डबल हो गया 6। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं? these fractions are called equivalent fractions। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि कैसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं? जिनके बीच का रेशियो, मतलब जो जिनके बीच में भी हाफ का डिफरेंस आ रहा है, ये भी हमारा देखो समझ में आ गया आपको, जिनके बीच का रेशियो बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हम ये कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे बराबर है। अब हम लोग सीखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल कैसे सकते हैं। 2 मेथड्स है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के निकालने के, सेम चीज है पर दोनों को करने का कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। To find an equivalent fraction of a given fraction, we may multiply both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number। और हम क्या कर सकते हैं? सेम चीज, to find an equivalent fraction of a given fraction, we may divide both the numerator and the denominator by the same number। सेम नंबर से अगर दोनों साइड हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम नंबर से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। और कौन सी कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे और कौन से में डिवाइड करेंगे वो मैं भी आपको समझाती हूँ। अब हमारे सामने यहाँ पर 1/5, ये देखो, ये मैंने 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर? सॉरी, ये 1/5 नहीं है, ये 1/3 है। अब 1/3 देखो, आप सबसे छोटा नंबर है, ये किसी और से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे, ये अपने आप में प्राइम नंबर है क्योंकि इनका फैक्टर और कोई नहीं निकलता। 3 का कोई और फैक्टर नहीं होता, 1 का कोई और फैक्टर नहीं होता। जब फैक्टर ऐसे वाला फ्रैक्शन हो जिनका और 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, तब हम क्या करेंगे? इसको करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई। वो सेम नंबर कोई भी हो सकता है, वो आपको आगे गिवन क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको आगे वाला आंसर दिया होगा या कोई एक नंबर बताया होगा कि किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें करने हैं। अब मैं इसका सिंपली आपका 2 से करके बताती हूँ। हमने क्या किया? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर आया 2, नीचे आया 6, तो 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/6। इसी तरीके से हमने दोबारा किया, 1/3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आया 3, यहां आया 9।
तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सेम नंबर जैसे 2, 3, 4, 5, 6 हम इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे और दोनों तरफ हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जितने फ्रैक्शंस भी निकलेंगे हमारे, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे एक और लिखा हुआ है 12/15। अब आप ध्यान से देखो 12 के फैक्टर कितने होते हैं, 12 के 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं और 15 के भी 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसका मतलब कि ये अभी किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पर क्या था 1 और जो 3 था ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था, इनका एक 1 ही अकेला फैक्टर था और नंबर इटसेल्फ इनका फैक्टर था। यहाँ पर डिवाइड हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जहां पर नंबर्स के 1 से और इटसेल्फ नंबर से ज्यादा यानी 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर आ रहे होंगे, एक नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ, तो उसको हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। अब हमें ऐसा नंबर इसमें ढूंढना है जिस नंबर जो है ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसके टेबल मतलब जो 12 से भी जाता हो और 15 से भी जाता हो, ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है। अब हमने ध्यान से देखा, अगर हम 2 से करके देखते हैं तो ये 2 से तो जाता है, 2 6 12 पर 15 हमारा 2 से नहीं जाता। फिर हमने चेक किया 3 से करके देखा तो 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया 3 से। ठीक है। तो क्या आंसर आया इसका, 4 आया और यहां आया 5। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में देखो, अगर हम कहें कि ये हमारा सबसे छोटा है, मतलब इसके बाद अगर हम और निकाल सकते हैं, 4 का तो फैक्टर है पर 5 का हमारा फैक्टर नहीं है, 1 और सेल से ज्यादा, मतलब कि ये दोनों और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो 4 को भी डिवाइड करता हो और 5 को भी डिवाइड करता हो। तो 12/15 का इक्विवेलेंट फैक्टर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा क्या है, 4/5। क्लियर। इसी तरीके से ये 2 और एक सैंपल है 3/5। अब हम 3/5 वाला करके देखते हैं। ये मैंने किया 3/5। अब 3/5 के हमें इक्विवेलेंट फैक्टर निकालने हैं, तो हम फ्रैक्शन निकालने हैं। तो हम क्या देखेंगे कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है। ये चेक करने के लिए आपने क्या देखा, 3 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 और 1। 5 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 और 5, मतलब कि 2 ही फैक्टर्स होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसके फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने ये वाला किया था। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, नीचे भी क्या किया, 2 से डिवाइड किया, क्या आया यहाँ पर 6 और यहाँ आया 10। ऐसे ही नेक्स्ट वाला किया हमने, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 9/15। तो ये 3/5 के ये जितने भी हैं ये सारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रहे हैं। ये इसका ये 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकाल रहे हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे ये 12/15 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा कौन सा हो गया, 4/5। अब एक और है 9/15 में, ये भी आपको समझा देती हूँ। इस वाले में क्या है, 9/15, 9/15। अब आप देखो 9 के फैक्टर हमारे ज्यादा होते हैं, 3 होता है और हाँ 3 होता है, 9 होता है, 1 होता है, मतलब कि उससे ज्यादा फैक्टर हो गए 1 और 3, मतलब 1 और 9, यानी कि फैक्टर जो है इसके नंबर इटसेल्फ और उस 1 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। 15 के भी फैक्टर हमारे ज्यादा होते हैं। इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम कौन सा नंबर कॉमन ढूंढेंगे, ऐसा कॉमन नंबर जिससे जो 9 से भी डिवाइड होता हो और 15 से भी डिवाइड होता हो। तो ऐसा कॉमन नंबर यहाँ पर भी हमारा 3 ही आ रहा है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो हमने क्या किया, 3 और 3 से इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ कितना आया, 3 आंसर आया और यहाँ कितना आंसर आया, 3/5 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया।
कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं और किस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं और किस कंडीशन में हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ये निकाल लिया। डिवीजन में अब एक कंडीशन है, डिवीजन में हम ज्यादा से ज्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, एक लिमिट तक ही निकाल सकते हैं। अब ये नंबर है, इसको हमने इससे डिवाइड किया, इसके बाद इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और छोटा हो ही नहीं सकता क्योंकि 3/5 तो और किसी से कटता ही नहीं है, किसी और के टेबल में आता नहीं है, ऐसा कॉमन नंबर नहीं है दोनों में जिसके वो टेबल में आता है। पर मल्टीप्लाई वाला अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने तो ये हम अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। हमको क्या करना है, नेक्स्ट के नेक्स्ट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हमारे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बहुत सारे निकाल सकते हैं। पर आपकी बुक में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको बड़े नंबर दिए होंगे तो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिमिटेड निकाल सकते हैं सॉरी, और जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें हम अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम इसी के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ करते हैं। अब आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमको हमें फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब निकालना, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे ये अब आप इसमें सीखेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमको विद न्यूमरेटर 6। तो हमें कंडीशन दी हुई है कि न्यूमरेटर में 6 आना चाहिए। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मैंने आपको बताया था कि ये 2/5 है, इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे निकलेंगे, क्योंकि 2 का कोई फैक्टर नहीं होता 1 और इटसेल्फ के अलावा, ना 5 का होता है, ये आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो इन्होंने कंडीशन दे दी है कि जब तक आपका 6 नहीं आता तो 6 वाला आपका कॉमन फैक्टर होगा, सॉरी इक्विवेलेंट फैक्टर पूछा गया सॉरी। तो इस वाले में हमें ये चेक करना पड़ेगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब कि हमें न्यूमरेटर में बोला है 6 आना चाहिए। तो 2 के टेबल में हमने चेक किया 6 कब आता है, 3 पे आता है, 2 3 6। हमने क्या देखा, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। क्लियर? इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 2/5 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 15। तो ये 2/5 का इक्विवेलेंट फैक्टर हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 6/15, जिसमें इन्होंने कंडीशन क्या दी है, न्यूमरेटर 6 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर हमारा हो गया 6। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जांपल में, सॉरी एक्सरसाइज में। इसमें आपको कंडीशन दी होगी, न्यूमरेटर दिया होगा या डिनोमिनेटर दिया होगा, हमें ये नहीं बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके चेक करना होगा कि ये नंबर कब आ रहा है। ठीक है, ऐसा एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिसमें डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखे हैं मैंने, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5, इनको भी करके देख लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35, 15/35 विद डिनोमिनेटर 7, मतलब कि डिनोमिनेटर पे हमारा 7 आना चाहिए और हमको ऊपर वाला आंसर इन्होंने पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके ब्लैंक्स के फॉर्म में ही आएंगे। हमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बड़ा नंबर है और यहाँ पर छोटा नंबर आ रहा है, इसके भी फैक्टर होते हैं, इसके भी फैक्टर ज्यादा होते हैं, दोनों का हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। अब इसका सबसे सिंपल तरीका क्या, आपने क्या किया, 7 का टेबल, यहाँ 7 है, आपने 7 का टेबल चेक किया तो 7 के टेबल में 35 कितने पे आता है। 7 के टेबल में अगर आप देखो, 7 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 35। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि वो 5 ही वो फैक्टर है, मतलब कि अगर 35 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये कि 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट सोच के कर सकते हो कि वो नंबर जिसके डिवाइड करने पे हमारा 35 आ रहा है, या इस वाले नंबर को टेबल पढ़ के देख लो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो किस पे आ रहा है, उसी को मुझसे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आंसर सेम है। तो हमारा नंबर कौन सा निकला, 5। तो हमको 5 से ही दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 5 और नीचे क्या आ गया, 35 डिवाइडेड बाई 5। तो नीचे का आंसर तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ ही रहा है, और ऊपर कितना आ गया हमारा आंसर, 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया,
3/7 हमारा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया विद डिनोमिनेटर 7। तो थोड़ा सा सोच के, टेबल अच्छे से आते होंगे तो आप गड़बड़ नहीं होगी, सोच के हमें करना है कि कौन सा नंबर से डिवाइड करें तो हमारा सेम आंसर आ जाए। ऐसा ही एक एग्जांपल और करते हैं। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, यहाँ पर हमें डिवाइड करना था, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमारा 2/9 है और उन्होंने क्या बोला है विद डिनोमिनेटर 63, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर 63 आ रहा है और ऊपर वाला आंसर हमें निकालना है। यहाँ पर देखो बड़ा नंबर था, यहाँ छोटा था, तो देखने से समझ में आ गया कि डिवाइड करना है। यहाँ पर छोटा नंबर है 9 और यहाँ पर कितना बड़ा नंबर आ रहा है 63। इसको देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम 9 में या 2 में कुछ 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 63 आ सकता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर बड़ा नंबर है या छोटा है, छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही छोटा नंबर है, हमें 9 के टेबल में जस्ट ये चेक करना है 63 कितने पे आता है। तो 9 के टेबल में सॉरी 9 के टेबल में 63 कब आता है, 8 पे आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, सॉरी 8 पे नहीं आता है, 9 के टेबल में 63 कब आता है, सॉरी यहां पर आएगा 9। हाँ कितने पे आता है, 7 पे आता है। ठीक है, 9 7 से 63। इसके बाद इसका मतलब हमें ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 14। 2 7 14। तो इस तरीके से हमने ये वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया। ये वाला थोड़ा इजी है, छोटा नंबर है, बड़ा निकालना तो आप टेबल पढ़ के चेक कर सकते हो। ये वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पर अगर बड़ा नंबर पहले दिया है बाद में छोटा दिया है तो उससे उसके टेबल में चेक कर लो कि ये नंबर कब आ रहा है, फिर उसी नंबर जिस नंबर पे वो मल्टीप्लाई से, ये 5 से हो रहा था 35 हो रहा था, 5 से ही हमको डिवाइड करना है, तभी हमारा वो आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कंडीशन दी होती है कि हमें ये निकालना, हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं इसका लास्ट कंसेप्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का क्या मतलब है, A fraction is said to be in the simplest or lowest form, या simplest form बोल सकते हैं या lowest form बोल सकते हैं, if its numerator and denominator have no common factor except 1। वो नंबर हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं जिसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर जो मिलेंगे वो हमारे 1 के अलावा कोई और ना हो। ठीक है, तो इस वाले में हमारे कॉमन फैक्टर जो है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया। हम स्टार्टिंग इसको 2 से ही कर रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, हम उसका वो फैक्टर से जिसका जो किसी और से डिवाइड होने बंद ही हो जाए। तो 2 से किया तो यहाँ पर क्या है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और नीचे कितना है 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अभी भी इनके दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। हम देखेंगे 3 के टेबल में भी 18 आता है और 27 भी आता है। तो हमने क्या किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया। यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 3 9 जा 27। अभी भी हमने चेक किया, अभी भी देखो हमारे 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं इसके, अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको फिर से 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया। यहाँ कितना आया 2 आया, यहाँ पर कितना आया 3। अब आप इस 2/3 को चेक करो, 2/3 इसके अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। 1 ही ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमारा 2 और 3 ही रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर, ये तो लंबा मेथड हो गया थोड़ा सा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप छोटे नंबर से डिवाइड करते करते जब तक वो डिवाइड होना बंद नहीं होता तब तक आप निकालो, तो ये लोएस्ट मतलब इस टर्म में कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। एक और इसका आसान तरीका है, अगर हमें डायरेक्ट ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो हमने क्या करना होता है, हमें दोनों नंबर का
एचसीएफ निकालो। एचसीएफ हम लोग पिछली चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले 36 को अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 और 3, तो इसके कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके हमारे फैक्टर्स निकल आए। ऐसे ही हम 54 के निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 9 जा 27, 3 3 जा, तो कितने आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों के फैक्टर्स निकल आए। तो कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा हो गया, कॉमन फैक्टर नहीं सच, हमें तो एचसीएफ निकालना है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने क्या देखा था, जो दोनों में कॉमन होता है उनको हम लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ दोनों जगह हमारा 2 नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 था हमारा, 2 2 3 3 3, हाँ ठीक है। तो यहां पर हमारा 2 कॉमन आ गया, तो हमने 2 लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय ये 2 वाला यहां नहीं आ रहा, ये 3 वाला कॉमन आ गया, ये 3 वाला कॉमन आ गया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना मैंने सिखाया हुआ है। तो 2 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 6 3 जा 18, तो ये हमारा इसका क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 18 ऐसा नंबर है डायरेक्ट जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अब करके देख लेते हैं। 36 अपॉन 54 को डिवाइड करेंगे हम 18 से डायरेक्ट, तो हमने 18 2 जा कितना होता है, 36 होता है, और 18 3 जा कितना होता है, सॉरी मैंने वो ही लिख दिया आपके सामने, यहां पर आएगा 2, 18 को 2 से 18 को 30 से जाएंगे तो 2 आएगा, और 18 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर हो गया। ये हम लोग ने छोटे छोटे तरीके से निकाला है। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करके बताना है कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर जिससे डायरेक्ट ये कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आप उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकाल लोगे। तो एचसीएफ जो भी आएगा डायरेक्ट उससे डिवाइड करोगे, हमारा ये देखो सेम आंसर आ गया। यहाँ हमने 3 स्टेप्स में किया, यहाँ हमने एचसीएफ निकाल के डायरेक्ट हमने डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस तरीके से करो। सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट टर्म का मतलब क्या आता है, बस इसको याद रखो कि इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए, तभी वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में कहलाएगा फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया जो भी मैंने आज आपको समझाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, उसे पसंद करते हो, पसंद आती है मेरी वीडियो, तो उसको लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।